कि मेरे सब्र का यूं फल दिया उसने, कि जो था न कभी हासिल वो कल दिया उसने। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। चलिए अब नाम बताने का सिलसिला है, पर नाम बताना मुझे अच्छा नहीं लगता है। मेरी ख्वाहिश बहुत है कि मुझे नाम ना बताना पड़े, पर शायद अभी मेरा काम इतना बड़ा नहीं है कि मुझे नाम ना बताना पड़े। तो चलिए ठीक है, फिर बता ही देते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ मुझे मेरे अलावा कोई नहीं जानता, तो नाम तो बताना ही पड़ेगा। पर आप सभी से एक सवाल है मेरा कि सिर्फ नाम जान लेना क्या किसी को जान लेने के लिए काफी है क्या? तो मेरा नाम काव्या मिश्रा है और पिछले 9 साल से मैं प्रयागराज में हूँ, और इस प्रयागराज ने मुझे जो बना दिया है, आप सभी देख रहे हैं, मैं यहाँ खड़ी हूँ। तो सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी उस ईश्वर का जिसने मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं यहाँ पे खड़े होकर आप सभी के सामने कुछ भी बोल पाऊं। तो उस पे कुछ लिखा था कि मेरे सब्र का यूं फल दिया उसने, कि जो था न कभी हासिल वो कल दिया उसने। और अब मांगू भी तो क्या मांगू मैं उस खुदा से, कि अब मांगू भी तो मैं क्या मांगू उस खुदा से, कि मुझे मेरी औकात से भी ज्यादा दिया उसने। एक्चुअली जब मैंने लिखना शुरू किया था ना, तो सबसे पहले मैंने इसी नज्म से मैंने शुरुआत करी थी, और वो थी शुक्रिया से। क्योंकि कहते हैं ना कि हम बहुत किसी के आने जाने का रोना मनाते हैं, पर उस आने जाने के बीच में उस शख्स या इंसान जो भी है, वो आपकी लाइफ में कितना महत्व रखता है ना, वो हमें, अगर हम ये जान लेना तो उसके जाने का हमें गम नहीं होता है। तो उस पे लिखा था कि जो जीवन में आए उनका भी शुक्रिया, कि जो जीवन में आए उनका भी शुक्रिया, जो चले गए हाथ छुड़ाकर उनका भी शुक्रिया, उनका भी शुक्रिया जो अब तक खड़े हैं मेरा साथ निभाने को। जैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स आए हुए हैं मेरे साथ, पर देखना है साथ इनका कब तक हमारे साथ है। वो ठहर गए तो शुक्रिया और चले गए तो भी शुक्रिया, कि वो कहते हैं कि लोगों के इस आवागमन ने ही मुझे आज यहां ला खड़ा किया। तो जो चले गए उनका भी शुक्रिया, जो रुके हैं उनका भी शुक्रिया, तहे दिल से उनका भी शुक्रिया, जो खड़े हैं कदम से कदम मिलाकर। तो शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, सभी का शुक्रिया। वो कहते हैं कि लोग हमारे साथ कई बार बुरा कर जाते हैं तो हम जाके लड़ने लग जाते हैं, पर मैं इस चीज में विश्वास करती हूं कि आप मत बोलें, आप अपने ईश्वर को बोलने देना, क्योंकि जब वो बोलता है ना तो बहुत लाजवाब बोलता है। तो उस पे कुछ पंक्तियां ऐसे हैं कि जुबां से मैं ये क्यों कहूं, कि जुबां से मैं ये क्यों कहूं, भला हुआ बुरा हुआ, है दर्ज उसके पास सब, कि है दर्ज उसके पास सब, वहां है सब लिखा हुआ, कि ये जिंदगी है बूमरैंग की तरह ही हूबहू। कर्मा तो आप जानते ही होंगे कि कर्मा हैज नो मेन्यू, यू गेट सर्व्ड व्हाट यू डिजर्व। तो उस पे है कि ये जिंदगी है बूमरैंग की तरह ही हूबहू, है तयशुदा, कि है तयशुदा, कि लौट कर मिलेगा सब किया हुआ। चलिए ये सब बहुत ज्ञान की बातें हो गई, तो कुछ मोहब्बतों की बातें कर लेते हैं। तो उस पे है एक तरफा मोहब्बत। हम एक तरफा मोहब्बत करके सामने वाले से बहुत सिकवा करते हैं कि नहीं करते हैं? हाँ, तो वो एक तरफा मोहब्बत आपकी चॉइस है, सामने वाले की नहीं। तो मैं कुछ लिखना, मैंने लिखा है कि उदासी जताओ न सिकवा करो तुम, कि उदासी जताओ न सिकवा करो तुम, मोहब्बत में इसकी इजाजत नहीं है, कि फकत मैं ही मैं हूं मोहब्बत में शामिल, कि फकत मैं ही मैं हूं मोहब्बत में शामिल, तो मेरी जान वो मोहब्बत नहीं है। हाँ, तो ठंडियों का मौसम चल रहा है, सुबह शाम आप टहलते हो तो जो ठंड की
जो फीलिंग है वो आपको छूती है और फिर उससे रिलेटेड कुछ याद आ जाता है। सर आप कहाँ जा रहे हैं? कि अगर आप बीच से चले गए तो हम भी ये कह जाएंगे कि बीच भंवर में साथ छोड़ने वाले भी बह जाएंगे। कि युद्ध में अगर अर्जुन बनना है तो पूरी बात सुने, अर्ध कथाएं सुनने वाले अभिमन्यु ही रह जाएंगे। आपका शुक्रिया कि ये मैं बोलना चाहती थी हमेशा से। तो क्या है कि हाँ, ठंडियों की बात चल रही थी, तो ठंडियों चूंकि ठंडियां चल रही हैं इस समय, तो मुझे कुछ याद आया, और याद आया तो बहुत दूर तक गई मैं, और फिर वहां से मैं कुछ यादें समेट कर लाई कि मुझे आज भी याद है कि वो कप कपाती थर थराती ठंडियों में उसका यूं बाहों में मुझे भर लेना मुझे आज भी याद है। कि गर मैं रूठ जाऊं अगर तो उसका प्यार से गले लगाना मुझे आज भी याद है। इतना सब कुछ तो याद है मुझे, पर वो कहता है गैरों से कि भूल गई हूं मैं उसे। अब उसे कौन बताए कि उसके जाने का दिन, तारीख, महीना और साल मुझे आज भी याद है। 31 दिसंबर 2017 और दिन इतवार। तो उस पे कुछ पंक्तियां लिखी थी कि बड़े इत्मीनान से छोड़ा था उसने मुझे, कि दिन भी इतवार का चुना था उसने। अब थोड़ा सा मेरी एक लास्ट नज्म है, इसको सुन के आप थोड़ी सी मेरी शख्सियत का अंदाजा लगा पाएंगे कि मैं खुश हूं मदमस्त धारा बनके, मुझे समंदर होने का शौक नहीं है। मन में जो आता है लिख देती हूँ, मुझे कवियत्री या शायर बनने का शौक नहीं। मुझे लाख बुराइयां खुद में ही दिख जाती हैं, औरों पर बुराइयां खोजूं ऐसा मेरा किरदार नहीं है। किताबें तो सब पढ़ लेते हैं पर किसी इंसान को पढ़ पाना आसान नहीं। कोई अगर सुनाए हाले दिल तो बड़े इत्मीनान से सुनती हूँ, उनको सुनती हूँ, समझती हूँ और पाती हूँ ये कि कुछ समझा रहे हैं खुद को, कुछ अपने ही वजूद के लिए लड़े हैं। सपने हैं आंखों में हजार उनके, पर अपनों के लिए समझौता करके खड़े हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का, थैंक यू।